व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है रीऑर्गेनाइज द एरे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, यहाँ पे लिखा भी है कि इजी लेवल का है। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच, उससे ज्यादा बड़ी अप्रोच और फिर ऑप्टिमाइज अप्रोच। तीन अप्रोच हम समझेंगे, तीनों ही बहुत आसान है। एकदम अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आए, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो मेरे को रोज सुबह मोटिवेशन देती हैं ये वीडियोस रोज डालने की, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक एरे गिवन है और इंडेक्स उसमें है 0 से n-1 तक, जो कि हमेशा होते ही है, ठीक है। आपकी टास्क ये है कि आपको ऐसा कुछ रीअरेंज करना है। एलिमेंट्स जो एरे में गिवन है ना, उनको आपको रीअरेंज करना है सच दैट ARRI इज इक्वल टू आई, यानी कि हर एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो उस एलिमेंट के बराबर हो जाए। ओके, यानी कि अगर एरे में कहीं 0 प्रेजेंट है तो वो 0 इंडेक्स पे होना चाहिए। अगर एरे में कहीं 5 प्रेजेंट है तो वो 5 इंडेक्स पे होना चाहिए। और अगर मान लो एरे में 4 प्रेजेंट ही नहीं है, तो 4 इंडेक्स पे क्या डालेंगे भाई? अगर एलिमेंट आई एरे में प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो उसकी जगह -1 डाल देना। ओके, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, ये वाला एग्जांपल उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी मदद से क्वेश्चन और इसकी तीनों अप्रोच आराम से समझ लेंगे। आओ चलते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और आओ यहाँ पे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक एरे हमें गिवन था, क्या था उसमें? -1 -1 6 1 9 3 2 -1 और 4 -1। ओके, ये हमें पूरा इनपुट में एरे गिवन था। इसके मैं इंडेक्स भी लिख देता हूँ क्योंकि समझाने के लिए वो जरूरी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भाई बस ये बोल रहा है कि आप ना इस एरे के एलिमेंट्स को इस तरह से रीअरेंज कर दो कि 0 इंडेक्स पे 0 पड़ा हो। अगर एरे में कहीं भी 0 है ना, तो वो 0 इंडेक्स पे पड़ा होना चाहिए। अगर एरे में कहीं भी 1 है तो वो 1 इंडेक्स पे पड़ा होना चाहिए, एंड सो ऑन। लेकिन अगर है ही नहीं तो उसकी जगह पे -1 प्लेस कर दो। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप से होगा कि सबसे पहले देखो 0 इंडेक्स, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ दोबारा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इसमें देखो, क्या एरे में कहीं भी 0 है? नहीं भाई, एरे में तो कहीं भी 0 है ही नहीं। तो 0 इंडेक्स पे फिर -1 पड़ा होगा। ओके, ऐसा लॉजिक है। क्या एरे में कहीं 1 पड़ा है? हाँ भाई, एरे में यहाँ पे 1 पड़ा है। तो 1 है ना एरे में, तो 1 इंडेक्स पे 1 को डाल। 2 है क्या एरे में? हाँ है, तो 2 को डाल दे। 3 है? हाँ 3 भी है। 4 है क्या? हाँ 4 भी है। क्या 5 है? नहीं 5 नहीं है, तो 5 पे -1 रख दे। 6 है? हाँ 6 तो है। 7 है? नहीं 7 नहीं है, तो -1। 8 भी नहीं है, तो -1। और 9 है? हाँ भाई 9 है, तो यहाँ पे 9 डाल दे। ओके, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो हमें क्या करना है? एरे में अगर कहीं भी 0 प्रेजेंट है तो वो 0 इंडेक्स पे डालना है, और कहीं नहीं होना चाहिए वो। अगर 1 प्रेजेंट है तो 1 इंडेक्स पे आएगा वो, 2 प्रेजेंट है तो 2 इंडेक्स पे, और अगर नहीं है, 5 जैसे कि प्रेजेंट नहीं है, तो 5 वाले इंडेक्स पे क्या आएगा? कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, वहां पे -1 आएगा। दैट्स इट यार, यही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए और आसान हो जाए, इसलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जीएफजी में हाँ कॉन्स्टेंट गिवन थे ARR ऑफ आई के, यानी कि एरे के एलिमेंट में, कि भाई एरे में जो भी एलिमेंट पड़े होंगे ना, वो होंगे -1 से लेकर ARR डॉट साइज -1 तक, ARR डॉट साइज -1 तक, यानी कि ये एरे 10 साइज का है। तो इस एरे में एलिमेंट होंगे -1 से लेकर 10 -1 यानी कि 9 तक। ओके, इस रेंज में इस एरे में एलिमेंट होंगे, इसके बाहर नहीं होगा कोई भी। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई, इससे हमें ये पता चलता है कि देखो, एरे में इंडेक्स कहाँ से होंगे? 0 से लेकर 9 तक। एरे में एलिमेंट कहाँ से होंगे? -1 से लेकर 9 तक। यानी कि देखो, -1 होगा और 0 से लेकर 9 तक होंगे। तो देखो, अगर 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट हुए, ठीक है ना, दूसरी बात ये भी है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, सब एलिमेंट एक ही बार होंगे। तो अब देखो, 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट एक एक बार है, कोई एलिमेंट है या कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन रिपीट तो नहीं होगा। तो जो एलिमेंट है वो तो हम डाल देंगे, लेकिन जो एलिमेंट नहीं है, 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो एलिमेंट नहीं है, हमें भाई ये पता है कि उसकी जगह तो -1 ही होएगा बस। ओके, यानी कि उसकी जगह -1 ऑलरेडी एरे में प्रेजेंट होगा। ओके, यानी कि हमें अगर कोई एलिमेंट है तो उसको उसकी इंडेक्स पे रख देना है, अगर नहीं है तो -1 उसकी जगह पे स्वैप कर देना है। वो हमेशा एरे में प्रेजेंट ही होगा -1। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन है बहुत आसान। तो आओ इसकी अप्रोच की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे वही वाला एग्जांपल वापस से ले लेते हैं। तो ये रहा वो एरे, और इसको सॉल्व करने की पहली अप्रोच क्या होगी? ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि भाई दो फॉर लूप लगा लो। एक फॉर लूप आई का, आई से लेकर आई इज टू 0 से लेकर n तक, और उसके अंदर एक और फॉर लूप j इज टू 0 से लेकर n तक, ठीक है ना।
तो आई और जे के दो फॉर लूप चल जाएंगे। इसमें हम देखेंगे क्या, बस यही देखेंगे भाई कि क्या इफ ए आर आर ऑफ जे, यानी कि आई वाला लूप जो है वो मान लो पहले यहाँ पे खड़ा है, और जे वाला लूप क्या करेगा फिर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरे है उसमें ट्रेवर्स करेगा। आई यहीं पे खड़ा होगा, अगली इटरेशन में आई आगे बढ़ेगा, फिर जे वाला लूप पूरा ट्रेवर्स करेगा, ठीक है ना। तो आई अभी यहाँ पे खड़ा है, आई का इंडेक्स क्या है 0। तो हमें बस ये देखना है कि क्या पूरे एरे में कहीं भी 0 प्रेजेंट है क्या। अगर पूरे एरे में कहीं भी 0 प्रेजेंट है तो भाई एक काम कर, उसको यहाँ पे आई पे बिठा, स्वैप कर दे यानी कि। तो अगर ए आर आर ऑफ जे कभी भी आई के बराबर होता है, आई अभी 0 है ना, तो अगर कभी भी वो आई के बराबर होता है तो भाई क्या कर, स्वैप कर दे जो भी ए आर आर जे पे पड़ा है, ए आर आर जे पे पड़ा है किसके साथ स्वैप कर दे, जो भी ए आर आर आई पे पड़ा है। दैट्स इट, इतना ही कोड। इन दोनों लूप की मदद से जो भी एलिमेंट आगे कहीं पे होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 तो है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, फिर आगे आई आएगा 1 पे, फिर जे देखेगा कि क्या 1 कहीं भी पड़ा है क्या, हाँ भाई 1 तो यहाँ पे पड़ा है, तो बस स्वैप हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और -1 यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही आगे करते रहेंगे, पूरा एरे अपने आप सेट हो जाएगा। समझ गया आप, ये तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन था, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आओ देखते हैं। तो दूसरे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या चाहिए, सारे एलिमेंट उनके इंडेक्स पे चाहिए, और लेकिन अगर वो एलिमेंट एरे में कहीं प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके इंडेक्स पे -1 होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बना लेंगे जितने साइज का अपना इनिशियल एरे है ए आर आर, उसी साइज का हम अपना एक आंसर वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो ये कितने साइज का है, 9 इंडेक्स है इसमें, यानी कि 10 साइज का है। तो हम भी बना लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 साइज का हमने भी एक अपना आंसर वेक्टर बना लिया। और इसको, अपने आंसर वेक्टर को हम इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि भाई एरे में ना कोई भी एलिमेंट पड़ा ही नहीं है, 0 1 2 कोई भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। इनिशियलाइज कर देंगे -1 -1 -1 -1, -1 से ही पूरे एरे को इनिशियलाइज कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या भाई बस एक फॉर लूप चलाएंगे, और जब भी -1 के अलावा कोई और एलिमेंट मिलेगा ना, तो उस कोई और एलिमेंट के इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को डाल देंगे अपने आंसर वेक्टर में। दैट्स इट, यानी कि बस एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ जो अपना आई है, या फिर ये बोले कि ए आर आर आई नॉट इक्वल टू -1 अगर है, तो क्या कर, जो अपना आंसर का वो वाला इंडेक्स है, ए आर आर आई वाला इंडेक्स, ए आर आर आई वाला इंडेक्स, उस पे क्या कर दे, उस पे वो एलिमेंट डाल दे, ए आर आर आई उसमें डाल दे। दैट्स इट यार। तो सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे -1 है, हाँ भाई -1 है, इग्नोर कर। यहाँ भी -1 है, हाँ भाई इग्नोर कर। यहाँ पे क्या है 6, ओके, यानी कि 6 -1 के बराबर नहीं है। तो आंसर वेक्टर के ए आर ऑफ आई, यानी आंसर वेक्टर के छठे इंडेक्स पे क्या डाल दे, 6। तो यहाँ पे क्या आ गया 6, ओके दैट्स इट, इस टाइप का ये लॉजिक है। फिर 1, हाँ भाई 1 इंडेक्स पे 1 को डाल दे। फिर 9, हाँ भाई 9 इंडेक्स पे 9 को डाल दे। फिर 3 और 2, यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। फिर -1, अरे -1 है तो इग्नोर कर। फिर 4 है, तो 4 वाले इंडेक्स पे 4 को डाल दे। फिर -1 है, अरे इग्नोर कर, बस एरे खत्म। और अपना जो आंसर वेक्टर है वो अपना डिजायर्ड आंसर आ गया, तो कर दो भाई रिटर्न आंसर। दैट्स इट, कितना इजी, मक्खन एकदम। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक ही तो लूप चल रहा है तो बिग ऑफ एन। लेकिन दोस्त इसमें ना मैंने आंसर वेक्टर एक बना लिया, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो गई बिग ऑफ एन। ठीक है, जो हमारा पिछला वाला सॉल्यूशन था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ एन स्क्वायर। जो अपना ये वाला सॉल्यूशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है, लेकिन यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी। ओके, क्या ऐसा भी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो और हम उसी एरे में चेंज कर दें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट रहे। हाँ भाई, यही तो हमें करना है, एक्सपेक्टेड भी कांस्टेंट यही है। और वो जो हमने इस एरे में किया, ए आर आर आई को बराबर कर दिया ए आर आर आई के, वही हम इस एरे में करेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी ऑप्टिमाइज अप्रोच है, बस ये स्लाइट मॉडिफिकेशन है हमारे पिछले अप्रोच का। पिछले अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हमने एक आंसर वेक्टर बनाया, उसमें फिर हमने ये अपना जो ए आर आर एरे है इसको ट्रैवर्स किया, जो भी एलिमेंट हमें मिल गया उसको हमने अपने आंसर वेक्टर में डाल दिया, अगर वो -1 नहीं है तो। सिमिलरली वही चीज हमें इसमें करनी है। अगर हमें इस एरे को ट्रैवर्स करना है, अगर एलिमेंट -1 है तो इग्नोर करना है, अगर एलिमेंट -1 नहीं है तो बस हमें ये देखना है कि क्या वो अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे जिस पे उसे होना चाहिए, अगर वो वहां पे है, अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको स्वैप कर देना है, वहां पे पहुंचा देना है। दैट्स इट। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। एक बस फॉर लूप की मदद से इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और बस यही चीज देखेंगे कि इफ अगर वो -1 है, यानी कि ए आर आर आई इक्वल टू -1, तो भाई इग्नोर कर दे, बस इग्नोर। ठीक है, लेकिन अगर वो -1 नहीं है तो फिर ये देखना है हमें कि क्या जो हमारा ए आर आर ऑफ आई है
क्या वो बराबर है किसके, ए आर आर ऑफ आई के। इसका क्या मतलब है भाई, देखो ए आर आर ऑफ आई यानी कि जैसे यहाँ पे हम ये मान लो 2, ठीक है ना, तो ए आर आर ऑफ आई क्या है, ए आर आर ऑफ 2 क्या है 6, क्या 6 बराबर है हमारे ए आर आर ऑफ आई के, यानी कि 6 पे जो पड़ा है, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू 6 है ना, तो ए आर आर ऑफ 6, बस ये हमें देखना है कि क्या जो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है ए आर आर ऑफ आई, क्या वो बराबर है जो भी उस एलिमेंट के इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, यानी कि 6 क्या बराबर है ए आर आर ऑफ 6 के। नहीं यार, ए आर आर ऑफ 6 पे तो 2 पड़ा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इसे स्वैप कर दे, ये बराबर नहीं है ना, तो स्वैप कर दे किसको, ए आर आर ऑफ आई को, किसके साथ, ए आर आर ऑफ आई के, ताकि वो अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाए ना। अब देखो मान लो यहाँ पे 6 की जगह 2 पड़ा होता तो ये बराबर होता। अच्छा, तो अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, ठीक है ना, अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचाना है बस। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था 6, तो ये स्वैप हो जाएगा किससे, 6 पे जो भी वैल्यू पड़ी है, तो 6 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, अपनी पोजीशन पे आ गया 6। और ये तो कोइंसिडेंटली 2 भी अपनी पोजीशन पे आ गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हमको बस ये 6 के लिए देखना है, मतलब जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं उसके लिए देखना है। टेंशन मत लो, इसको ड्रा रन करके देखते हैं। ये हमारे पास इनिशियल एरे पड़ा है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर लूप की मदद से एरे को ट्रैवर्स करना है। -1 है ना, तो इग्नोर करना है, यानी कि इग्नोर। आगे बढ़े, ये भी -1 है, इग्नोर। अब यहाँ पे नॉन -1 एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो बस हमें ये चेक करना है कि जो भी एलिमेंट आया है क्या वो अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे है या फिर नहीं, क्या 6 जहां पे होना चाहिए 6 पे, क्या वहां पे है या नहीं। देखियो, क्या ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई है, यानी कि 6, क्या ए आर आर ऑफ 6 के बराबर है, नहीं यार ये तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बराबर कर, स्वैप कर, 6 को 6 पे पहुंचा, तो 6 को स्वैप कर दिया कौन से एलिमेंट के साथ, जो कि ए आर आर ऑफ 6 पे पड़ा था। दैट्स इट यार, इतना ही लॉजिक है। 6 को हमने 6 वाले इंडेक्स पे ले गए और वहां का 2 उठ के यहाँ पे आ गया। तो क्या मैं एरे को दोबारा बनाऊं, एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे 6 हट के 2 हो गया और यहाँ पे 2 हट के 6 हो गया। ओके, हमारा इंडेक्स यहाँ तक पहुंच चुका था। अब हम आगे गए 1 पे, क्या 1 अपने ए आर ऑफ 1 पे पड़ा है, नहीं भाई, तो फिर स्वैप कर, -1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 उठ के यहाँ पे 1 पे चला गया। ओके, अब हम आगे आए यहाँ पे, क्या 9 जो है ए आर ऑफ 9 पे पड़ा है, नहीं भाई, तो फिर स्वैप कर दे, 9 उठ के यहाँ पे चला गया और यहाँ -1 आ गया, -1 यहाँ पे आ गया और 9 उठ के यहाँ 9 पे चला गया। ओके, फिर आगे आए हम 3 पे, क्या 3 जो है वो ए आर ऑफ 3 पे पड़ा है, नहीं भाई, तो स्वैप कर देना। 3 की जगह यहाँ पे 3 पे -1 था ना, तो अब यहाँ पे -1 की जगह हो गया 3 और ये -1 आ गया यहाँ पे, स्वैप हो गया ना दोस्त। फिर आगे आए हम यहाँ पे 6 पे, तो क्या 6 पे 6 पड़ा है, हाँ भाई, इस बार तो ये जो स्वैप कर दिया था उसकी वजह से 6 पे 6 पड़ा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, ये तो -1 है, इग्नोर करो। 4, क्या 4 जो है ए आर ऑफ 4 पे पड़ा है, नहीं भाई, ये तो 8 पे पड़ा हुआ है, तो स्वैप कर दे। 4 पे क्या पड़ा है, -1, तो -1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और 4 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, स्वैप हो गया ना दोस्त। फिर आ गया है 9, क्या 9 जो है ए आर ऑफ 9 पे पड़ा है, हाँ भाई पड़ा है, तो कुछ मत कर, एरे खत्म हो गया और अपना आंसर आ गया। दैट्स इट यार, कितना ही आसान लॉजिक था। हमें बस एक फॉर लूप की मदद से एरे को ट्रैवर्स किया, फिर क्या हमने देखा कि भाई जो भी एलिमेंट है वो क्या अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है क्या, यानी कि फॉर एग्जांपल 6, क्या ए आर ऑफ 6 पे पड़ा है, भाई अगर पड़ा है तो ठीक है यार, इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है ना, इग्नोर। -1 अगर आया तो भी इग्नोर कर देंगे, अगर एलिमेंट को जहां पे पड़ा होना चाहिए ना, अगर वो वहां पे पड़ा है तो भी हम इग्नोर कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट -1 नहीं है, कोई और एलिमेंट है और वो अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे नहीं पड़ा, तो भाई हम उसको स्वैप करके उसकी डिजायर्ड लोकेशन पहुंचा देंगे और अपना काम हो जाएगा। दैट्स इट यार। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन। क्या कोई एक्स्ट्रा एरे हमने बनाया, नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट। यही था इस क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो आपको तीनों रूट बेटर ऑप्टिमाइज तीनों सॉल्यूशन मैंने बता दिए, कैसे लगे आपको, तीनों समझ में आए तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आओ अब ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखते हैं कोड एडिटर पे। फॉर int I इक्वल्स टू 0 I लेस देन ARR डॉट साइज I प्लस प्लस, फॉर लूप हमने चला दिया और बस हमें देखना क्या है, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। हमें बस देखना ये है कि इफ जो भी एलिमेंट पे हम खड़े हैं वो -1 नहीं होना चाहिए, ARR ऑफ I क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। एंड दूसरी चीज क्या देखनी है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है ना, तभी हमें काम करना है, अगर है तो इग्नोर करना है। ARR ऑफ I
नॉट इक्वल टू अपनी करेक्ट पोजीशन, यानी कि ए आर आर ऑफ आई। इसको इतना कॉम्प्लिकेट बनाने से अच्छा मैं यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई भी लिख सकता हूँ, बस मतलब सिर्फ आई भी। अगर ए आर आर ऑफ आई अपनी इंडेक्स पे यानी कि आई के बराबर नहीं है, ठीक है ना, सेम चीज है, तो हमें कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? स्वैप करना है बस। स्वैप कर दो किसे? ए आर आर ऑफ आई को किसके साथ? ए आर आर ऑफ आई के। दैट्स इट यार, ये हमें चेक करना था। और अगर -1 है तो अपने आप इग्नोर हो जाएगा, अगर अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे है तो अपने आप इग्नोर हो जाएगा। इफ इस वाले इफ स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं। तो फॉर लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो बस रिटर्न कर दे क्या? रिटर्न ARR। ठीक है, अब इस कोड में ना देखो छोटी सी गलती है। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की जगह वाइल स्टेटमेंट आएगा। क्यों भाई? वाइल क्यों आएगा? इफ में क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो, जो हमारा बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो हमारा, हम इसमें स्वैप कब कर रहे हैं? जब हमारा -1 नहीं है और हमारा ए आर आर ऑफ आई के बराबर नहीं है। तो हम किसको स्वैप कर रहे हैं? ए आर आर ऑफ आई को, और जो भी ए आर आर ऑफ आई पे पड़ा है उसको। अरे यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लो, पुराने तरीके वापस आगे समझाने के। मान लो कैरे गिवन है 0 1, ये इसको इंडेक्स लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4, और उसमें एलिमेंट मान लो पड़े हैं -1 है, और 3, और 1, और 2, और यहाँ पे मान लो 4 ही पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है ना। अब देखो ये -1 है तो इसको तो इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे देखो 3 हमें मिला, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 3 जो है वो 3 पे ही पड़ा है? नहीं भाई, 3 तो 1 पे पड़ा हुआ है। तो क्या कर दे? स्वैप कर दे। किसको? ए आर आर ऑफ आई, यानी कि इस वाले 3 को किसके साथ स्वैप कर दे? ए आर आर ऑफ 3 के साथ, यानी कि इस 2 के साथ। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 ये, और ये 3 यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। अब देखो, क्या ये जो अपना ए आर ऑफ आई है, क्या अब वो आई के बराबर हो गया? क्या ये 2 1 के बराबर हो गया? अरे नहीं भाई, अभी कहाँ हो गया? ये 2 और 1 अलग है, यहाँ पे तो 1 आना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हम एक और बार स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो किसके साथ करेंगे? ए आर आर ऑफ आई, यानी कि ये वाला 2 किसके साथ होएगा? ए आर आर ऑफ आई, यानी कि ए आर आर ऑफ 2 के साथ, यानी कि इस 1 के साथ। तो ये 1 अब यहाँ पे आएगा, और ये 2 यहाँ पे आएगा। तो अब 1 पे 1 आया और 2 पे 2 आया। ओके, यानी कि एक बार नहीं हो रहा स्वैप ऑपरेशन, तब तक परफॉर्म हो रहा है जब तक ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई ना हो जाए। ओके, इसलिए यहाँ पे इफ नहीं वाइल आएगा। चलो लिख देते हैं, इसे हटाओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इफ की जगह? वाइल। दैट्स इट, इतनी ही छोटी सी चीज थी। अब आओ इसे कंपाइल रन करके देखते हैं कोड को। और यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई तुम इस काम को कर दो बिग ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। और यहाँ पे इन्होंने वेक्टर ही कांस्टेंट टाइप का बना रखा है। भाई, जब हमें इस वेक्टर में ही चेंज करना है तो इसको कांस्टेंट टाइप का क्यों बना रखा है तुमने? इसे हटाओ यहाँ से। अब यहाँ पे कंपाइल रन करके देखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टाइप के वेक्टर में चेंज नहीं कर सकते ना यार हम। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट सही आ गया, एकदम सक्सेसफुली कोड कंपाइल हो चुका है। तो आप इसको सबमिट करें। और देखो यार, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो ना, तो बस देख के मत चले जाना, कमेंट और सब्सक्राइब से करना। देखो पीसी की बैटरी भी लो हो गई है, ठीक है ना। तो समझाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, रोज रोज वीडियो बनाने के लिए भी चाहिए होती है। तो हमारी स्टिक हो गई है 223 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।